हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तो ये क्या है, हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a और b 0 नहीं हो सकते। a b c क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होंगी, मतलब ये माइनस में, प्लस में, भिन्न में, परिमेय और अपरिमेय कैसी भी संख्याएं हो सकती है। तो अगर हमारे इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में मतलब इसमें दो चर हो x और y और उनकी घात क्या हो, एक एक हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक मतलब जिसमें चर की एक घात होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा और बात की इसके हल की। हल का मतलब क्या होगा कि x और y के ऐसे मान जिसे रखने पर ये समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उन x और y के मान को क्या कहते हैं, हम समीकरण का हल कहते हैं। तो जो वो x और y के मान होते हैं उन्हें हम इस तरह से ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म में लिखते हैं। पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास इस तरह की कोई समीकरण है, ठीक है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -17 बराबर 0। तो इसमें कुछ x का मान होगा, कुछ y का मान होगा, तो उसमें पहले आप x का मान लिखोगे, फिर आप y का मान लिखोगे। तो इसे आप हल कैसे करोगे कि भाई इसमें आप कुछ x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो 17 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, या इसे हम ले लेते हैं 12। तो इसमें मैंने लिखा 2 तिया और 3 दूनी, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो गया। 12 बराबर 12। तो हम क्या कहेंगे कि अगर x का मान 3 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं, तो ये जो पेयर है, ये जो युग्म है, ये इस समीकरण का एक हल होगा। इसके साथ मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसका केवल एक ही हल होगा, जिसे हम उसका अद्वितीय हल कहते हैं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके कितने भी हल हो सकते हैं, अपरिमित हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी, कुछ आपने एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम बात करेंगे कि जो ये हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसे हम आलेख पर कैसे दिखा सकते हैं। जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उस पर हम कैसे दिखा सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आपको काटते तल के बारे में बताया था। ठीक है, काटते तल जिसे हम एक्स वाई प्लेन समतल या उसे हम निर्देशांक तल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो तल किससे फॉर्म होता है, जो हमारा एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, उससे मिलकर वो बनता है। और वो क्या होती है, वो हमारी एक तरह की संख्या रेखा होती है, नंबर लाइंस होती है। तो जब नंबर लाइन एक दूसरे को इस तरह से परपेंडिकुलर लंबवत काटती हैं कि जो 0 होता है वो दोनों में कॉमन हो जाता है, तो वो एक काटते तल को बनाते हैं। ठीक है, तो यही काटते तल जो हमारा ग्राफ पेपर पे होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये हमारा वाई अक्ष होगा। ठीक है, मतलब दो संख्या रेखा थी हमारी, 0 1 2, इधर माइनस के होंगे, ऐसी दूसरी ये -1 -2। तो इस लाइन को उठा के मैंने इसके ऐसे परपेंडिकुलर लगा दिया, जिससे कि जो 0 है ये दोनों में कॉमन हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, फिर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3, नीचे हमारा -1 -2 -3। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, काटते तल कहते हैं, जिसमें ये धनात्मक x अक्ष होगा और ये धनात्मक y अक्ष होगा, ये ऋणात्मक x अक्ष होगा और ये ऋणात्मक y अक्ष होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था ये हमारे क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें x और y के जो मान होते हैं दोनों प्लस होते हैं, x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है। आप इससे भी देख सकते हो, ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे x माइनस होता है, y प्लस होता है, क्योंकि y तो प्लस है और x माइनस है, इसमें दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, और इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है, x प्लस है और y माइनस है। तो आपको ये कॉमन चीजें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ये ध्यान होनी चाहिए। आलेख में हम तभी इसे बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण होगी, ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी, तो उसमें हम उसके पहले हल निकालेंगे या फिर हल दिए हुए होंगे तो उन्हें हम ग्राफ पेपर पर पॉइंट आउट करेंगे और फिर उन्हें आपस में मिलाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरह की जो आकृति फिगर है वो मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक,
दो चर वाले रैखिक समीकरण की आलेखन विधि। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम एक आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है 2x बराबर y, ठीक है। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हमारी क्या होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो जब हम इसे इस रूप में लिखेंगे तो c इसमें 0 होगा। तो ये भी हमारी क्या है, इसमें दो चर हैं और चर की एक घात है, तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। अब इसे हमें आलेख पर बताना है, आलेख पर इसे हमें इस पूरी समीकरण को निरूपित करना है। तो निरूपित करने का मतलब हमें इसके हल पता होना चाहिए तभी हम निरूपित कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हल निकालते हैं। हल कैसे निकालेंगे, x और y के ऐसे मान जिस पर ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दोनों साइड जो आपस में बराबर आ जाए। अगर मैं x बराबर 0 रखूं तो y का मान क्या आएगा, 2 गुना 0 यानी कि 0 आएगा। तो एक हल तो इसके 0 0 हो गए हैं, ठीक है। एक हल तो इसके क्या हो गए हैं, 0 0 हो गए हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। ये x होगा और ये y होगा। तो जब हमने x 0 हुआ 0 लिया तो y भी हमारा 0 मिल गया। अब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 यानी कि 2। तो दूसरा हुआ जब हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान 2 मिल गया। आप इसे रखोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2, 2 बराबर 2। तो ये दोनों जो x y के मान है ये इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं। अब x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 यानी कि 4। तो जब आपने 2 रखा तो आपको 4 मिल गया, ठीक है। इस तरह से आगे भी आप इसके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके ये 3 हल निकाल दिए। अब इन 3 हल को सोल्यूशन को मैं जो हमारा ग्राफ पेपर है उस पर देखती हूँ कहाँ कहाँ लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं काटते तल बनाऊंगी। काटते तल मतलब ये हमारा x अक्ष होगा और इसके परपेंडिकुलर ये लंबवत हमारा y अक्ष होगा। ये यहाँ पे 0 होगा, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। इधर जब चलेंगे हम -1 -2 -3, ये ऊपर चलेंगे 1 2 3 4, ये प्लस का चलेगा इधर नीचे माइनस का, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इसमें हमें इन बिंदुओं को दिखाना है। इन बिंदुओं को दिखाने का मतलब पहला तो है हमारा क्या, 0 0, फिर है हमारा 1 2 और फिर है 2 और 4। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे पॉजिटिव है। x और y के मान क्या है, हमारे प्लस में है। प्लस में है तो ये इधर की लाई करेंगे, ठीक है। मैंने बताया इस वाले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू जो होती है प्लस की होती है तो इसमें होंगे। अब 0 0 तो आसान है, 0 0 दोनों में कॉमन है तो वो तो कहाँ होगा, हमारा यहाँ पे होगा 0 0। तो ये तो हमारा यहाँ मिलेगा। तो ये हमारे 0 और 0, x भी 0 और y भी 0। x निर्देशांक का मतलब बच्चों कि हम x अक्ष पर उतने ही यूनिट चलेंगे, ठीक है। प्लस है तो इधर की तरफ चलेंगे, माइनस है तो पीछे की तरफ चलेंगे। y का मतलब है प्लस है तो ऊपर की तरफ, माइनस है तो नीचे की तरफ, ठीक है। अब है हमारा 1 और 2, इसका मतलब है ये तो x है और ये y निर्देशांक है। तो हम पहले x अक्ष पर प्लस की तरफ 1 यूनिट चलेंगे, मतलब यहाँ पे, फिर y पे हम 2 चलेंगे यानी कि यहाँ पे, और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर हम लाइन खींचेंगे और जहां पे भी ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करेगी यहाँ पे, यही कौन से निर्देशांक होंगे हमारे, 1 और 2, ठीक है। फिर 2 और 4, तो x जो है वो तो 2 है और y हमारा 4 है। तो x पर हम 2 चलेंगे मतलब यहाँ पे, और y पर 4 चलेंगे मतलब यहाँ पे। अब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे और जहां पे भी ये दोनों लाइन मीट करेगी वो क्या होंगी हमारी, 2 और 4। तो ये मैंने 3 इसके हल निकाले थे, है ना। इस समीकरण के 3 हल निकाले थे। अब इन तीनों को आपस में मैं क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। तो बच्चों जब मैं इसको जोड़ूंगी तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। तो ये किसकी वो है, ये ग्राफ पे ये 2x बराबर y को निरूपित कर रहा है। ये जो लाइन है ये 2x बराबर y की लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दो चर वाले जो हमारे समीकरण होते हैं जब उन्हें हम आलेख पर निरूपित करते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है, ठीक है। मैथड समझ में आया। सबसे पहले हमने देखा हमारे समीकरण क्या है, हमने उसके हल निकाले।
हल निकालने का मतलब x और y के ऐसे मान जिसपे वो समीकरण संतुष्ट होती है, मतलब उसकी दोनों साइड LHS बराबर RHS आ रही है, तो वो मान हमने निकाल लिए। फिर उस मान को फिर हमने ग्राफ लिया, ग्राफ पेपर लिया, तो उसे हमने ये देखा कि वो कहाँ लाई करेंगे, वो हमने इसके अकॉर्डिंग देखा कि वो कौन से चतुर्थांश में होंगे, कहाँ x प्लस होगा, कहाँ वो माइनस होगा, कहाँ y प्लस होगा, कहाँ वो माइनस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें पॉइंट आउट कर लिया और उन्हें आपस में जोड़ दिया। बस आपको ध्यान रखना है, सबसे शुरू की जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू वो y की होती है। ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, पहले x फिर y। तो पहले हम x का मतलब है कि हम x अक्ष पर चलेंगे उतनी यूनिट, और y वैल्यू का मतलब है y अक्ष पे चलेंगे। प्लस है माइनस है वो उसकी साइड पे डिपेंड करता है। और एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ही में। सबसे पहले पूछा है कि समीकरण 3x - 2y = 1 का एक आलेख खींचिए। सबसे पहले तो हमें ये जो समीकरण दी हुई है इसका हमें आलेख खींचना है। फिर आलेख की सहायता से समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। आलेख की सहायता से हमें क्या बताने, उस समीकरण के 2 और हल बताने हैं कि वो समीकरण की जो हमारी जो भी फिगर मिलेगी, सीधी रेखा जो मिलेगी, वो और कौन कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को, जो x अक्ष और y अक्ष है, वो किस पॉइंट पर उस लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमें आलेख की सहायता से ज्ञात करना है कि x = 5, y = 7 और x = 4 और y = 3 इस समीकरण के हल है अथवा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए तो हमें इसे, जो हमारे पास समीकरण है 3x - 2y = 0, इसे हल करना पड़ेगा। इसके कुछ सॉल्यूशन होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, आलेख खींच पाएंगे। तो इसके पहले हम कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x = 1 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 2y = 1, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और y का मान आ जाएगा हमारा 1। तो जो हल होंगे वो होंगे बच्चों 1 और 1। ठीक है, आप इन्हें यहाँ पे रखोगे, हल करोगे तो 1 के बराबर आएंगे। ये दोनों, ये जो हल है हमारे x और y के, ये इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं। अब x = 2 रख लेते हैं, तो 2 रखेंगे, हो जाएगा 3 × 2 - 2y = 1, ये हो जाएगा 6 - 2y = 1, यानी कि y बराबर जो आएगा हमारा इधर जाके माइनस हो जाएगा 5/2। तो दूसरे हल आए हैं 2 और 5/2। इस तरह से आप और भी हल निकाल सकते हैं, है ना। अब x = -1 रखते हैं, x = -1, तो ये हो जाएगा 3 × -1 - 2y = 1, ये -3 होगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -2y = 4, यानी कि y = -2। तो हल आया आपके पास -1 - 2। हम इन 3 हल से क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, x y, x डैश y डैश, और ये O। यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6, इधर भी प्लस का 1 2 3 4 5 6, और ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब हमें क्या करने हैं, जो हमारे हल निकले, कौन कौन से हल निकले हैं। पहले हमारा 1 1, यहाँ पहले जो x का मान होगा और दूसरा जो y का मान होगा, तो x अक्ष पर भी हमें 1 यूनिट चलना है, 1 इकाई चलना है, और y पर भी हमें 1 इकाई चलना है। तो ये होगा यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो जब हम इन दोनों से परपेंडिकुलर लंबवत लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ से भी हमने लंब खींचा इतना, यहाँ पे भी, तो जहाँ ये दोनों लंबवत लाइन मिलेगी, मीट करेंगे एक दूसरे को, वो अक्ष वो निर्देशांक कौन से होंगे या हल कौन से होंगे, 1 1। ठीक है, दूसरा है 2 और 5/2, तो x अक्ष पर चलना है 2 यूनिट, यानी कि यहाँ पे, और y पे चलना है हमें 5/2। 5/2 मतलब 2 दूनी 4, 2.5 मतलब, तो ये इसके 2 के और 3 के बीच में होगा यहाँ पे, तो इससे हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इससे भी हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये कौन सा होगा बच्चों, 2 और 5/2। ठीक है, अब तीसरा है हमारा -1 - 2, तो -1 - 2 यहाँ पे आएगा हमारा, जो तीसरे चतुर्थांश है उसमें आएगा। तो x जो -1 है मतलब यहाँ पे, और y जो -2 मतलब यहाँ पे, इन दोनों से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे
और जहाँ एक दूसरे को मीट करेंगे यहाँ पे ये है -1 -2, तो ये 3 हमारे पास हल निकल गए। इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी। तीनों को जो हम आपस में मिलाएंगे तो हमें सीधी लाइन मिलेगी। ये जो सीधी लाइन है इसकी जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 3x समीकरण 2y बराबर 1। अब पहला जो इन्होंने दिया कि समीकरण का आलेख खींचिए, आलेख तो हम खींच चुके हैं। दूसरे में उसने पूछा कि आलेख की सहायता से समीकरण के 2 और हल ज्ञात कीजिए। हमें सॉल्व करके नहीं देखना है, हमें आलेख से बताना है कि इसके 2 और हल कौन से होंगे। तो इसके जो 2 और हल होंगे जहाँ पे भी ये जो मीट करेगी, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे बच्चों ये y है, ये यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींची और x अक्ष पर परपेंडिकुलर खींची ये यहाँ पे, तो ये 3 और जो x का मान है वो कहाँ आ रहा है, 3 और 4 के बीच में लगभग 3.5 मतलब, और y का जो आ रहा है वो 4 पे आ रहा है। तो एक जो है इसका हल ये हुआ। दूसरा आप इधर से भी निकाल सकते हैं। आपने यहाँ -5 से परपेंडिकुलर खींची और वो कहीं जाके मीट करेगी। ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे में मिलाते हैं। देखो -3 और -3 जो है -4, ये यहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही है। तो x का मान -3, y का मान -4। तो हमें क्या करना है, x से और y से परपेंडिकुलर खींचने, और वो परपेंडिकुलर जो है जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगे, अगर वो एक दूसरे को इस लाइन पर मीट करते हैं तो वो उसके हल होंगे, अगर वो मीट नहीं करते तो उसके हल नहीं होंगे। तो 2 हल जो हमने निकाले, एक तो ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, ये फर्स्ट था हमारा। तो सेकंड जो है हमारा क्या होगा बच्चों, -3 और -4, और दूसरा है हमारे पास 2 और 3.5 और 4। बहुत सारे हो सकते हैं, आप और भी बहुत सारे निकाल सकते हो। यहाँ से परपेंडिकुलर इधर खींच सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे खींच सकते हो, यहाँ से खींच सकते हो, तो इधर की तरफ खींच सकते हो। तो इस लाइन पे आप x अक्ष और y अक्ष से जितने परपेंडिकुलर खींचोगे, लंबवत खींचोगे, और वो जब एक दूसरे को उसी लाइन पे अगर मीट करते हैं तो वो उसके क्या होंगे, हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब तीसरे में पूछा है उसने कि x बराबर 5 और y बराबर 7, क्या इसका हल है। तो x पे हम 5 चलते हैं मतलब यहाँ पे, और y पे हम 7 चलेंगे, इसे और आगे बढ़ा देते हैं मतलब यहाँ पे। तो इन दोनों को मीट करके देखते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया और ये हमारा यहाँ पे आ गया, मतलब ये तो मीट कर रहा है। मीट कर रहा है तो क्या है, ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका हल है। कौन कौन से, यहाँ पे है 5 और 7। तो आप थर्ड में क्या लिखोगे कि x बराबर 5 y बराबर 7 समीकरण का हल है। ठीक है, अब इसी में है कि x बराबर 4 और y बराबर 3 समीकरण का हल है। तो x पे हम 4 यूनिट चलते हैं, x पे 4 यूनिट चलने का मतलब ये, और y पे 3 चलते हैं मतलब ये। अब देखते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर मीट करते हैं क्या। हम यहाँ पे चले और इधर से हम यहाँ पे चले, तो जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो इस लाइन से अलग है ना। लाइन तो ये हमारी, और ये पॉइंट यहाँ पे हमारा कौन सा, 4 और 3। तो ये जो 4 और 3 है, ये क्योंकि इस लाइन पर कहीं पे भी लाइन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है समीकरण 3x - 2y बराबर 1 का हल नहीं है। तो आप इस तरह से आलेख से चेक कर सकते हैं। ठीक है, x बराबर 4 और y बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, आपसे वो समीकरण देके हल निकलवा सकता है, जैसे हमने पहले पार्ट में इसके निकाले, इसने 2 हल निकलवाए, हमसे निकाल लिए हमने। दूसरा, उसने आलेख से हमें 2 और क्वेश्चन पूछे कि आलेख को देखकर ही आपको बताना कि 2 और हल। तो हम देखेंगे कि जो हमारी लाइन है वो कहाँ कहाँ और x अक्ष और y अक्ष के जो निर्देशांक है उससे कट कर रही है, तो वो उसके हल निकलेंगे। फिर इसने कुछ पॉइंट हमें दे दिए, यानी कि 2 हल दे दिए, उन्हें चेक करवा रहे हैं कि ये इस पॉइंट इस लाइन पर लाइक करते हैं, मतलब इसके हल है या नहीं है। अगर वो इस लाइन पर लाइक करते हैं तो उसके हल होंगे, अगर लाइक नहीं करते तो उसका हल नहीं होंगे। हम एक ही समीकरण के बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। अगर हम इस सीधी लाइन की बात करें तो इस पे हम बहुत सारे जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो निकाल सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, पहले तो हमें समीकरण लिखना है और फिर हमें आलेख पर उसे दिखाना है कि वो कहाँ लाई करते हैं, जो उसके हल होंगे। तो सबसे पहले तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बल के बारे में, त्वरण के बारे में, और वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो ये बल है और जो त्वरण है, इन्हें हम क्या लेट कर लेते हैं, इन्हें हम मान लेते हैं कोई हमारी कैसे होंगे, चर राशि होंगे, तो इन्हें हम ए बी या एक्स वाई इस तरह से कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, माना त्वरण जो होगा x और जो बल होगा वो y होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न में हमें क्या दिया होगा, प्रश्न में भी और वैसे भी क्या होता है, जो हमारा स्टेटमेंट है कि जो बल होगा वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं y अनुक्रमानुपाती x। जब इसे हम हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे, तो हम कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, y बराबर k, x लिख देंगे हम। ये जो k होगा ये हमारा कोई कांस्टेंट होगा, अचर राशि होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, अब हमें इसका आलेख खींचना है, तो इस समीकरण का आलेख खींचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें k का मान नहीं पता, तो हमें कुछ भी k का ऐसा मान इसमें मानना पड़ेगा और फिर हम उसका आलेख मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माना k बराबर 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 3x। तो अब जो हमारे पास y बराबर 3x होगा उसका हम क्या करेंगे बच्चों, आलेख खींचेंगे। ठीक है, हम उसका क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। तो पहले हम बनाते हैं अपने जो हमारा काटते तल है, ये x अक्ष होगा और ये हमारा y अक्ष होगा। ठीक है, ये हमारा 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, नीचे हमारा -1 -2 -3 और -4। ये x है, ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है। अब ये है हमारे पास समीकरण 1। इसके अब हम क्या करेंगे बच्चों, हल निकालेंगे। जब हमारे पास हल होंगे x y जो हमारे मान होंगे, उसी को तो हम क्या करेंगे, काटते तल पे कहीं भी पॉइंट आउट करेंगे और फिर उन्हें आपस में हम मिला देंगे। तो पहले मैं रखती हूँ y बराबर 0। तो जब इस समीकरण में मैं y बराबर 0 रखूंगी तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। भाई यहाँ पे 0 रखा और 3 इधर गया 0 में, तो 0 हो गया। तो एक सोल्यूशन तो हमारे पास हो गया 0 0, ये x और ये y है। अब मैं रखती हूँ x बराबर 1, ये y बराबर 1 रखती हूँ। तो जब y बराबर यहाँ पे मैं 1 रखूंगी तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 1/3। तो दूसरा हल हो गया 1 और 1/3। x बराबर y बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2/3। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 और 2/3। अब कुछ और मान रखते हैं, y बराबर 3 रखते हैं। y बराबर जब हम 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 3। पहले हम x लिखेंगे और फिर हम y लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x और ये y। तो इतने ही हमने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम क्या करते हैं, इस पे पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ पे होंगे। सबसे पहला तो हमारा 0 0 और 0 0 तो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन होता है एकदम, x पर भी और y पर भी, यानी कि एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया है। फिर 1/3 और 1/3 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, और 1 ये है। तो आप यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर है हमारे पास 2/3 और 2, x पर हम चलेंगे 2/3। 2/3 का मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, और 2 यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये बिंदु है बच्चों हमारे पास 1/3 और 1, और ये है 2/3 और 2। फिर हमारे पास x 1 पर है और जो y है वो 3 पर है। अच्छा, 2/3 कहाँ लाई करेगा हमारा, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट करके कुछ आएगा, तो ये 1 से पहले ही होगा हमारा, 1 से पहले होगा लेकिन 1/3 के बाद होगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा लेके बनाओगे ग्राफ को तो आपको ये क्लियर दिखेगा इस तरह से। ठीक है, ग्राफ बस आपको थोड़ा सा अपनी बुक कॉपी में बड़ा बनाना है। तो 2, अब 1 और 3, 1 हमारा यहाँ पे जो 1 बिल्कुल कंप्लीट है और 3 जो है हमारा ये रहा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा।
तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। अब इसमें आप अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे कि भाई आपने रख लिया y बराबर -1, तो इसमें रखेंगे -1, तो x का मान क्या आएगा -1/3, तो -1 -1/3, तो वो या आपके यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा -1 -1/3। फिर आप इन सारे पॉइंट्स को जब आपस में मिला दोगे इस तरह से, तो आपको सीधी लाइन ही मिलेगी, ठीक है, सीधी लाइन मिलेगी। और इस तरह से जब आप y बराबर 3x के हल निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, जब उनको आप मतलब पॉइंट आउट करोगे और आपस में मिलाओगे, जब आपको सीधी लाइन मिलेगी वो हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगी, ठीक है, वो हमेशा क्या गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, उसकी हमने समीकरण बनाई, फिर हमने जो हमारे पास अचर राशि है k, उसका हमने एक मान लिया, 3 मान लिया, फिर हमने इसको हल करा इस समीकरण को, इसमें मतलब हमने x और y के मान निकाले और उसे हमने जो हमारा कार्तीय तल है जो x अक्ष और y अक्ष से मिलकर बना हुआ है उस पर पॉइंट आउट करा, और जब हम उसे आपस में मिलाएंगे जितने भी हमारे पास हल होंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी जो हमेशा क्या होती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है और इसके जो ये हमारे हल है ये भी दिए हुए हैं, ठीक है, और एक हमें सीधी लाइन मिल रही है। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशन में -1 2 0 0 -1 और -2, तो हमें बताना है कि वो समीकरण कौन सी होगी। हमें इसमें ऑप्शंस दिए 3 कि ये x + y बराबर 0 होगी, या y बराबर 2x होगी, या फिर y बराबर x होगी। इनमें से कौन सी समीकरण होगी जिसके हल ये तीनों होंगे और इन्हें आपस में मिलाने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक सीधी लाइन मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि चेक करने पर अगर हम इसके हल निकालेंगे तो ये क्या ये तीनों हल आ रहे हैं, इसके हल निकालने पर क्या ये तीनों हल आ रहे हैं, और इसके निकालने पर क्या ये तीनों हल आ रहे हैं। जिसको भी हल करने पर ये हमें तीनों हल मिल जाते हैं, वही इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं x + y बराबर 0। तो अगर हम 0 0 रखें तो ये तो ठीक है, 0 रखा x की जगह, y की जगह भी 0 हुआ, तो ये 0 बराबर 0 आ गया। -1 -2 रखते हैं, यहाँ पे हम x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह -2 रखेंगे, तो बराबर 0 है, ये तो -3 है, तो ये बराबर 0 नहीं है, यानी कि ये इस समीकरण का तो हल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पे कट हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, इस पे हम चेक करेंगे 0 0 वाला, तो ये 0 बराबर 0 तो हो जाएगा, 2 की 0 भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 तो इस समीकरण का हल है। अब -1 -2 रखते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे बच्चों -2, y का मान क्या है हमारे पास -2 बराबर 2 गुना -1, तो ये -2 बराबर -2 आ गया, यानी कि -1 -2 भी इस समीकरण का हल है। अब तीसरा चेक करते हैं, 1 और 2, x की जगह तो 1 रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे 2, तो 2 रखा y की जगह और x की जगह 1 रखा, यानी कि 2 बराबर 2, तो 1 और 2 ये भी क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। तो ये जो हमारे तीनों हल थे, जब इन तीनों हल को हमने y बराबर 2x में रखा और उन्हें सॉल्व करा, तो हमारी दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर आ गई है। बराबर आ गई इसका मतलब कि ये तीनों इस समीकरण के हल है। तो ये जो हमारी लाइन है, इसका जो समीकरण है वो क्या होगा बच्चों, y बराबर 2x होगा। तो हमें इस तरह से चेक करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमसे आलेख खिंचवाए, वो आलेख बना होके दे सकता है हमें और हमसे पूछ सकता है कि इस आलेख में जो ये सीधी लाइन है, इस लाइन का समीकरण बताइए, ठीक है। अब अगर आप इसमें रखेंगे तो 0 0 तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये -1 है, ये -2 है, तो -2 बराबर -1 तो नहीं है, तो ये तो यही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो y बराबर 2x है, y बराबर जो 2x है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ये जो हमारे पास आलेख बना हुआ है, इसमें जो हमारी ये सीधी लाइन है, इस लाइन का, इस रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर 2x है, ठीक है। इस तरह से वो आपको और भी ऑप्शन दे सकता है, कुछ और लाइन बनाकर दे सकता है कि इधर से उन्होंने लाइन को पास आउट कर दिया, कुछ और उसके हल दे दिए, या इधर से कर दिया उसके कुछ और हल दे दिए। तो हमें करना क्या है, हमें उन हल को समीकरण में रखना है, x और y के मान उस समीकरण को संतुष्ट करके देखना है कि वो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो वो उसके सॉल्यूशन है, नहीं हो रही है तो नहीं है। सॉल्यूशन है तो मतलब उस स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण होगा वही होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने
सीखा कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उन्हें हम आलेख पर कैसे खींच सकते हैं, कैसे प्लॉट कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे एक्स अक्ष होते हैं और वाई अक्ष होते हैं, अगर हमें इनके समांतर कोई रेखा निकालनी हो, भाई इसके समांतर ऐसे, इसके समांतर ऐसे, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो उनका समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।